बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा डिस्पोजल ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टरलाइजेशन। अच्छा, हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जो तेज़दार अशिया होती हैं उनकी तल्फी, उनको ठिकाना लगाना कैसे होता है, ठीक है। और दूसरा है कि स्टरलाइजेशन हम किस तरह करते हैं, ख़ुसूसन जो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो ख़ुसूसन पंजाब मेडिकल फैकल्टी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आने के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखूंगा और डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चंस पास्ट जो पेपर्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आए हैं और कमिंग एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज हम लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन नंबर ए sterilization by moist heat, B disposal of sharp instruments and health facility। तो ये दो क्वेश्चन हैं। इसमें जो इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है राइट नोट ऑन स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट, यानी तर हरारत के जरिए स्टरलाइजेशन कैसे की जाती है। तर हरारत के जरिए स्टरलाइजेशन। और सेकंड क्वेश्चन जो है डिस्पोजल ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेल्थ फैसिलिटी, तेजदार आलात को ठिकाना लगाने या तल्फी करने के तरीके बयान करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट में आप एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, ओवरऑल जो स्टरलाइजेशन है ये मैंने इसका जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि स्टरलाइजेशन है क्या और स्टरलाइजेशन के मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ तरीके हैं। स्टरलाइजेशन में जो ये तरीका है स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है बार बार। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करूंगा, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूंगा, स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट। और स्टरलाइजेशन से मुराद है जरासीम कुशी करना। एक ऐसा अमल है जिसमें मुख्तलिफ अशिया को जरासीम से साफ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं लिखूंगा स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट। स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट। मैं यहां पे लिखूंगा बोर्ड के ऊपर और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। इस तरीके में सख्त गर्म तरीन भाप से मुराद है स्टीम, और खोलते हुए गर्म पानी जिससे कहते हैं बॉइलिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर
की मदद से मतलूबा अशिया को जरासीम से पाक किया जाता है और ये आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला तरीका है। ये वसी तौर पर अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और क्लिनिक में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट जो है, ये जो तरीका है, इस तरीके में दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक तो सख्त गर्म तरीन बहाव, ठीक है, पानी का जो बहाव होता है वो इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है बॉयल वाटर, यानी जोश शुदा पानी या खोलते हुए पानी को इस्तेमाल करते हैं इस तरीके में, और इस तरीके से फिर जरासीम को साफ किया जाता है। जरासीम कुशी की जाती है जिस अशिया को हम जरासीम से साफ करते हैं। इसके लिए दो मशीनें यूज होती हैं, जिसमें एक मशीन है स्टेरिलाइजर, और जो दूसरा मशीन है ऑटोक्लेव। ये जो स्टेरिलाइजर और ऑटोक्लेव, ये दो मशीनें हैं, खसूसन हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज हो गए और क्लिनिक्स हो गए, इनमें ये मॉइस्ट हीट मेथड जो है ना स्टेरिलाइजेशन का, ये तरीका इस्तेमाल होता है, और खसूसन ये इन दो मशीनों के ज़रिए किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन की जाते हैं, स्टेरिलाइजर और ऑटोक्लेव। स्टेरिलाइजर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल ये एक मशीन होता है जिसमें सबसे पहले पानी डाल दिया जाता है, और उसके बाद सर्जिकल जो आलात होते हैं, सर्जिकल सामान होता है, मसलन सिरिंजेस वगैरह, उनको भी इस मशीन के अंदर डाला जाता है, और उसके बाद 30 से 45 मिनट तक इसे गर्म किया जाता है इस पानी को। और पानी जब बॉइल्ड हो जाता है, जोश में आ जाता है पानी, ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर जो सामान होता है वो स्टेरिलाइज हो जाता है। और ऑटोक्लेव जो है, ऑटोक्लेव मैंने इसको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें जो मेथड है, इसमें स्टीम के ज़रिए, भाप के ज़रिए मतलूबा सामान को स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टेरिलाइजर होता है इसमें बॉइल्ड वाटर यूज होता है, और 30 से 45 मिनट तक वाटर को बॉयल करते हैं, और सर्जिकल जो सामान होता है और सिरिंजेस, इसको स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, और ऑटोक्लेव के जरिए जो है ना, इसमें भाप की मदद से स्टेरिलाइजेशन की जाती है। भाप यानी स्टीम की मदद से स्टेरिलाइजेशन की जाती है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, डिस्पोजल ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी में डिस्पेंसरी भी आता है, हॉस्पिटल भी आता है, और क्लिनिक भी आता है। ठीक है, अक्सर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, तेज़दार आलात होते हैं जिनको तल्फ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से तल्फ ना किया जाए तो इसका जो खतरा है वो है इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है। ठीक है,
अब मैं डिस्कस करूंगा सेफ डिस्पोजल ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। यानी हिफाजत के साथ तेजधार आलात को कैसे टिकाने, कैसे तलब किया जाता है। अच्छा, जो मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो हमेशा से कभी कभार ज़ख्मी हो जाते हैं इन तेज़धार आलात की वजह से। ये लापरवाही और ये जो गलती है ये इत्तेफाकिया हादसे की वजह से होता है। ठीक है, उनको कोई इंसिडेंट वगैरह पेश आ जाता है तो इसके नतीजे में उनको जो है ना काफ़ी मोहल्लिक लाइलाज बीमारियां भी लग सकती हैं। मसलन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हो गया, इसी तरह एड्स हो गया, इसी तरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ उनको लग सकता है। ठीक है, तो ये जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको तल्फ करना प्रॉपर तरीके से बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको तल्फ करना जरूरी है। इन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स में दर्जेल चीजें आते हैं, मसलन सिरिंज, नीडल्स। जो सिरिंजेस होते हैं इनकी जो नीडल्स होती हैं, इनकी जो सुइयां होती हैं ये भी शार्प इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। इसके अलावा बायोप्सी नीडल्स, और इसके अलावा ब्लेड्स, डिस्पोजेबल रेजर्स, इसके अलावा व्हील्स एंड स्लाइड्स, एम्प्यूल्स, इसके अलावा आईवी कैनोलास, और अदर डिस्पोजेबल शार्प्स। ठीक है, तो शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं डिस्पेंसरी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर सिरिंज नीडल्स होते हैं, बायोप्सी नीडल्स होते हैं, ब्लेड्स, डिस्पोजेबल रेजर्स होते हैं, व्हील्स, स्लाइड्स, एम्प्यूल्स, आईवी कैनोलास और दूसरे डिस्पोजेबल मौजूद होते हैं। और ये जो डिस्पोजेबल हैं ये मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद होते हैं। मसलन ये दर्जेल मकामात पर पाए जाते हैं। वो मकामात कौन कौन से हैं? मसलन ट्रीटमेंट रूम, वार्ड्स। ठीक है, जहाँ पे मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो वार्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ये शार्प्स मौजूद होते हैं। नंबर 2 नर्सिंग बेसिस, जहाँ पे जो नर्सिस होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनके पॉइंट पे, उनके बेसिस पे ये चीज़ें मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो है डियाग्नोस्टिक सेंटर्स में मौजूद होते हैं। और नंबर 4 क्लिनिकल लैब्स में मौजूद होते हैं।
और पेशेंट बेड साइड्स, मरीजों के जो बिस्तर होते हैं ना उसके साथ भी ये शार्प्स मौजूद होते हैं। तो इन शार्प को तलब करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना इन्फेक्शन लगने के चांसेस, उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं यहाँ पे मेथड्स लिखूंगा कि किस मेथड से हम इनको सेफ तरीके से तलब कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे सबसे पहले है डिस्पोजल ऑफ सिरिंजेस एंड नीडल्स। सिरिंजेस और नीडल को कैसे टिकाने लगाया जाता है, ठीक है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका जो तरीका है मैं यहां पे लिखता हूं। ड्रिप सेट, आईवी, कैनोला और सिरिंजेस को हाथ से मोड़कर टेढ़ा या तोड़ना नहीं चाहिए। जो ड्रिप सेट होते हैं, ड्रिप सेट के साथ नीडल मौजूद होता है, इसके अलावा कैनोला होते हैं, कैनोला के अंदर भी नीडल होता है, और सिरिंजेस होते हैं, सिरिंजेस के अंदर भी नीडल होता है। तो ये जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है ये डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल में हमेशा यूज़ किया जाता है मरीजों के लिए, और दीज आर वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो इसको कभी भी हाथ के ज़रिए जो है ना टेढ़ा करके और तोड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये करना है कि इस्तेमाल के फौरन बाद इसे डिस्कार्डेबल बॉक्स में डालना चाहिए। एक ऐसे डब्बी के अंदर डालना चाहिए जिसे डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है ना, जिसे ज़ाया किया जाता है, तो उसे डालना चाहिए इसे डब्बे के अंदर। तीसरा जो अहम इक़दाम है, इस्तेमाल के फौरन बाद सिरिंजेस को कटर के ज़रिए ज़ाया करके डिस्कार्डेबल बॉक्स में डालना चाहिए, ठीक है। जो सिरिंजेस होते हैं ना, सिरिंजेस के साथ जो नीडल्स होते हैं उसको कटर के साथ काटा जाता है और फिर उसे डिस्कार्डेबल बॉक्स के अंदर डाला जाता है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो ये था डिस्पोजल ऑफ सिरिंजेस एंड नीडल्स। अब हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा डिस्पोजल ऑफ शार्प कंटेनर्स। डिस्पोजल ऑफ शार्प कंटेनर्स। शार्प जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम ये सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स उस कंटेनर के अंदर डालते हैं और उस कंटेनर को कैसे टिकाने लगाना है, कैसे तलब करना है, इसके लिए दो ज़रूरी जो पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है स्पेशल
डिस्कार्डेबल बॉक्स को जब 3/4 हिस्सा भर जाता है या भर जाए तो इसे तसल्लीबख्श बंद किया जाता है और इसे खास जगह मुंतकिल किया जाता है। और जो आमला इसे मुंतकिल करता है उसे खास दस्ताने पहनने चाहिए। खास दस्ताने पहनने चाहिए। ठीक है, मतलब यह है जो जिस डिस्कार्डेबल बॉक्स के अंदर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं उस डिस्कार्डेबल बॉक्स का जो सर होता है, जो ढकना होता है, उसको तसल्लीबख्श उसको कंप्लीट तरीके से उसे बंद करना चाहिए। बंद करने के बाद फिर उसे एक ऐसे जगह पे मुंतकिल करना चाहिए जो कि महफूज जगह हो, और जो बंदा उसे मुंतकिल करता है, जो अमला होता है, जो स्टाफ उसे मुंतकिल करता है, उसको दस्ताने भी पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये हिफाजती इकदाम है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, स्पेशल डिस्कार्डेबल बॉक्स को मुंतकिल करके इसे जलाया जाए या अशिया निकाल कर इस पे केमिकल डालकर गैर मौसर बनाया जाए। अच्छा, उसके बाद जो डिस्कार्डेबल बॉक्स होता है उसे जब एक हिफाजती जगह पे उसे ले जाया जाता है, मुंतकिल किया जाता है, तो वहाँ पर उसे जलाया जाता है। जलाने के लिए एक जगह होती है जिसको इंसिनरेटर कहते हैं, जिसमें जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको वहाँ पे जलाया जाता है। और अगर इनकेस इंसिनरेटर मौजूद ना हो तो उसके ऊपर केमिकल्स डाले जाते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका जो असर होता है, इन्फेक्शन फैलाने का जो असर होता है, उसको गैर मौसर किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट इन द हेल्थ फैसिलिटी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो उसमें मैंने इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना था, और ये एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। मे बी ये एग्जाम में आ जाए, क्योंकि पास्ट जो क्वेश्चंस हैं, पास्ट जो पेपर्स हैं, उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी मरतबा आए हैं। ठीक है, आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।